हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एमपी बोर्ड लर्निंग पाथवे। आज हम क्लास 7th एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 7वीं अंग्रेजी का लेसन 13 12 हो गया था, उसी का पार्ट सेकंड वन वे टिकट लेसन 13 करेंगे। ये आपका लेसन है, आपको पता होगा, दिख रहा होगा, है ना। चलिए करते हैं एक्सरसाइज स्टार्ट। ये तो पहला क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट आंसर। मल्टीपल क्वेश्चन है। तो पहला है, हाउ मैनी फ्रेंड्स वेंट टू द फेयर। फेयर मीन्स मेला। मेले में कितने फ्रेंड्स गए थे? तो आपने लेसन पढ़ा होगा, तो उसमें कितने हैं? 5। तो इसका आंसर हो जाएगा बी 5। क्लियर। नेक्स्ट है, व्हेन विल चिल्ड्रन रीच एट होम। बच्चे घर कब पहुंचे थे? तो बाय 11:30। तो कब पहुंचे थे? 11:30। 11:30 का मतलब होता है 11:30। क्लियर। नेक्स्ट है, विच इज़ द लार्जेस्ट रिवर इन इंडिया। इंडिया में सबसे बड़ी रिवर कौन है? लार्जेस्ट। तो गंगा रिवर जो है लार्जेस्ट रिवर है। ये आपका जीके का भी क्वेश्चन कहलाता है। नंबर 4, ही इज़ ब्लैंक वीक टू वॉक। तो इसमें आएगा आपका सो। 5वां, द होमोफोन वर्ड ऑफ द वर्ड सी। यहाँ पे सी मतलब समुद्र है, इसका होमोफोन मतलब बोलने में एक सा है, तो आपको बताना था। तो इसमें ये वाला जो सी है देखने वाला वो आएगा। क्लियर। ये हो गए आपके 5 क्वेश्चन। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6, फिल इन द ब्लैंक्स। रिक्त स्थानों की पूर्ति। छठवां नंबर पर है, द ट्रेन लुक्स लाइक अ। तो ट्रेन किसकी तरह दिख रही थी? तो कैटर पिलर की तरह। कृष्णा। 7वां, कृष्ण हैड सेड ब्लैंक रुपीज़, सॉरी सेव्ड। तो कृष्ण ने कितने रुपीज़ बचा के रखे थे सेव करके? तो 10 रुपीज़। क्वेश्चन नंबर 8वां, इट इज़ टू डार्क। कंजक्शन लिखना है, टू गो आउटसाइड। 9वां, ही इज़ ब्लैंक। कंजक्शन फिर से लिखना है, तो सो आएगा। सो स्ट्रॉन्ग दैट ही कैन लिफ्ट 80 kg बैग। द स्कूल, रिलेटिव प्रोनाउन लिखना है, तो द स्कूल वेयर आई स्टडीड इज दिस। क्लियर। तो यहाँ वेयर आएगा। चलिए, वेरी शॉर्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर पहला दे दिया इन्होंने यहाँ से, है ना। व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ ईच टिकट ऑफ द बस। तो बस की जो टिकट थी उसका कॉस्ट क्या था? कॉस्ट मतलब जो किराया होता है ना। तो ईच टिकट कितने की थी? 3 रुपीज़। तो क्योंकि उन्होंने बोला है एक वाक्य में या एक शब्द में लिखिए, तो आप डायरेक्ट 3 रुपीज़ भी लिख सकते हैं। क्लियर। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, वॉट डिड चिल्ड्रन ऑप्ट टू ईट। चिल्ड्रन ने वहाँ क्या क्या खाया था? तो जलेबीज, भजिया एंड कुल्फी। क्वेश्चन नंबर 3, राइट पास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब कीप एंड डेकोरेट। पास्ट फॉर्म लिखना है कीप का, तो कीप का होता है केप्ट, डेकोरेट का होता है, सिर्फ डी लग जाएगा, डेकोरेटेड। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 4, आई सेड टू देम वॉट हैज़ बीन ब्रॉट फॉर मी, चेंज द नरेशन। उन्होंने बोला है कि बताना है कि आई सेड टू देम में वॉट हैज़ बीन ब्रॉट फॉर मी को चेंज करना है। तो हम इसको चेंज करेंगे तो कैसे लिखेंगे? आई आस्क्ड देम वॉट हैड बीन ब्रॉट फॉर मी। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 15, मतलब ये 14 होगा शायद, इसमें मिसप्रिंट है ना। 11, 12, 13, 14 है, ये मिसप्रिंट की वजह से ऐसे। नेक्स्ट है 15वां, आंसर द फॉलोइंग शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। 15वां नंबर, हाउ मच मनी डिड चिल्ड्रन नीड फॉर देयर रिटर्न जर्नी। तो टोटल कितना पैसा बच्चों को ज़रूरत थी कहाँ? लौटने के लिए। तो बच्चों को लौटने के लिए, क्योंकि 3 बोला था ना उसमें 5 रुपीज़ एक बच्चे का किराया, तो क्या था? 3 रुपये एक बच्चे का किराया था। तो ऐसे 5 बच्चे थे तो कितना? 15 रुपीज़ चाहिए था उनको रिटर्न जर्नी के लिए। तो आंसर क्या आएगा? द चिल्ड्रन नीडेड 15 रुपीज़ फॉर देयर रिटर्न जर्नी। नेक्स्ट, वाई डिड कृष्ण कॉल द ट्रेन राइड अ जॉय राइड। कृष्ण ट्रेन राइड को जॉय राइड क्यों कहता है? क्योंकि क्या होता है, जब वो लोग झूला झूलते हैं ना ट्रेन वाला, तो वो उनको पूरा जो मेला होता है ना, वो भी वहाँ से दूर दूर तक मेले का दिख जाता है। तो इसलिए वो कहता है कि ये जो है जॉय राइड है। ठीक है। अब आंसर कैसे लिखेंगे? कृष्ण कॉल्ड द ट्रेन राइड अ जॉय राइड बिकॉज इट टेक्स अस राउंड द फेयर टू। कि पूरे जो मेला है उसका भी राउंड हमने लगा लिया। क्वेश्चन 17,
वॉट डू यू फील व्हेन यू गो टू एनी हॉली प्लेस लाइक टेम्पल। बोले जब आप किसी हॉली प्लेस पे जाते हो जैसे टेम्पल, तो आप क्या फील करते हो। तो भाई सीधी सी बात है, जब हम ऐसी प्लेस पे जाते हैं तो हमको शांति फील होती है, एनर्जी गेन की हुआ लगता है, फिर जो पॉजिटिव वाइब आती है वो लगता है ना। तो वही आपको आंसर में लिखना है कैसे, आई फील मोर पॉजिटिव वाइब्रेशंस एंड एनर्जी। क्वेश्चन नंबर 18, अ गर्ल सेड टू हर मदर प्लीज लेट मी गो इन द पार्टी, चेंज द नरेशन। देखिए फिर से नरेशन में चेंज होने आया के लिए आया है ना। तो प्लीज़ लिखा है ना, तो हम इसमें कैसे चेंज करेंगे, अ गर्ल रिक्वेस्टेड, क्योंकि प्लीज़ बोल रही है तो रिक्वेस्ट कर रही है, तो अ गर्ल रिक्वेस्टेड हर मदर टू लेट हर गो इन द पार्टी। ये हो गया आपका 18वां। चलते हैं 19वें क्वेश्चन की तरफ। तो 19वें क्वेश्चन में है आपका एक पैराग्राफ। देखिए इस पैराग्राफ को पढ़ के आपको क्या करना है, आंसर्स देने जो नीचे क्वेश्चन होंगे। अब इसमें थोड़ा सा आपका एक बात बता दूं, यहाँ जो पैसेज दिया है उसके कंपैरिजन में जो आंसर्स जो नीचे दिए हुए हैं वो थोड़े से डिफरेंट दिए हुए हैं। क्यों, क्योंकि कहीं कहीं पे थोड़ी सी मिस्टेक है, मैं क्वेश्चन के समय पे आपको बताऊंगी, ठीक है। चलिए देखिए, अमन's फैमिली लिव्ड इन अ स्मॉल हाउस इन द विलेज। जो अमन की फैमिली थी वो कहाँ रहती थी, एक छोटे से गांव में रहती थी, ठीक है। ही हैड अ स्मॉल बोट इन विच ही यूज टू गो फिशिंग। और अमन के पास क्या थी, एक छोटी सी बोट थी, नाव थी, जिसको वो काहे के लिए यूज़ करता था, मछलियाँ पकड़ने के लिए यूज़ करता था। हिज वाइफ लुकड आफ्टर द हाउस। उसकी जो वाइफ थी अमन की, वो घर की देखभाल करती थी, मतलब घर का काम करती थी। शी वॉश्ड द क्लोथ्स बाय हैंड। वो हाथ से कपड़े धोती थी। अमन हैड 2 चिल्ड्रन। अमन के 2 बच्चे थे, अ सन एंड अ डॉटर, एक लड़की और एक लड़का। बोथ चिल्ड्रन वेंट टू स्कूल। दोनों कहाँ जाते थे, स्कूल जाते थे। इन द आफ्टरनून दे हेल्प देयर मदर। दोपहर में वो अपनी मम्मी की हेल्प करते थे, मदर की। कौन, दोनों बच्चे। इन द इवनिंग अमन एंड हिज सन वेंट टू द टेम्पल। और इवनिंग में अमन और उसका बेटा कहाँ जाते थे, टेम्पल जाते थे। आफ्टर डिनर दे लिसनड टू वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी। और शाम में डिनर के बाद वो क्या करते थे, अच्छी अच्छी जो इंटरेस्टिंग स्टोरीज होती हैं उनको सुनते थे, है ना। तो चलिए क्वेश्चन देखिए पहला, हाउ डिड मदर वॉश द क्लॉथ्स। देखिए हाउ डिड मदर वॉश द क्लोथ्स। तो देखो अब आप आंसर कैसे कैसे ढूंढेंगे, कहीं क्लोथ्स दिख रहा था, तो कहीं पे जहाँ क्लोथ्स आया हमको वो देखना है कहाँ पे आया। जैसे ये देखो, ये दिख गया, तो शी वॉश द क्लोथ्स बाय हैंड्स, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। देखिए द मदर वॉश द क्लोथ्स बाय हैंड्स। क्लियर। अब दूसरा देखिए, वाई डिड अमन एंड हिज सन गो टू द टेम्पल। इसी को मैं आपसे बोल रही थी। देखिए यहाँ पे आ गया वाई। वाई मीन्स होता है क्यों, ठीक है। अब यदि क्यों की बात की जाए तो आपके पैसेज में क्यों का रिप्लाई नहीं दिया है बेटा। यहाँ पे सिर्फ ये बताया गया है कि शाम को जाते थे, लेकिन शाम के लिए क्वेश्चन जब बनता है तो वो पूछता व्हेन। आ रही बात समझ में, कि यदि शाम की बात आ रही है तो क्वेश्चन जब हम बनता है तो कब बोलते हैं ना, कि कब जाते थे, तो हम व्हेन लिखते, लेकिन यहाँ उन्होंने बोल दिया क्यों जाते थे। तो देखो यदि हम क्वेश्चन के हिसाब से देखें, ठीक है, पैराग्राफ के हिसाब से देखते हैं, देखना ध्यान से सुनना। यदि पैराग्राफ के हिसाब से देखते हो तो यहाँ पे हो जाएगा व्हेन। और यदि यहाँ व्हेन हो जाता है मतलब पूछ रहे हैं कब जाते थे, कौन, अमन और उसके फादर, है ना, मतलब अमन और उसका सन मंदिर कब जाते थे, तो फिर आपका आंसर आ जाएगा इवनिंग, ठीक है। तब आपका आंसर इवनिंग सही है। लेकिन अभी इन्होंने क्या कर दिया है, व्हेन नहीं पूछा है, अभी उन्होंने बोल दिया वाई, क्यों जाते थे। तो भाई ये तो पैराग्राफ में दिया नहीं है, लेकिन हम लोग अपना दिमाग यदि लगाएं तो सब लोग मंदिर क्यों जाते हैं, प्रेयर करने ना। तो बस वही आप लिख सकते हो कैसे, अमन एंड हिज सन गो टू द टेम्पल, कहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक, टू प्रे गॉड। क्लियर, इतना आप लिख दोगे आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। अब तीसरा देखिए, हाउ कैन यू डेवलप गुड क्वालिटीज़। अब गुड क्वालिटीज़ कैसे डेवलप कर सकते हैं, तो ये क्वेश्चन भी पैराग्राफ में नहीं है, है ना। लेकिन यदि आपकी गुड क्वालिटीज़ की बात करें तो बाय कॉन्फिडेंस सेट गोल्स। क्वेश्चन 4 देखिए, चिल्ड्रन हेल्प देयर मदर चेंज इनटू फ्यूचर सिंपल टेंस। फ्यूचर सिंपल टेंस में जब हम चेंज करते हैं तो विल शैल के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है। तो देखिए चिल्ड्रन का चिल्ड्रन ही आएगा, हेल्प का क्या हो जाएगा, विल हेल्प देयर मदर, तो ये हो गया विल के साथ में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हेल्प। क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखिए, गिव द एंटोनिम ऑफ विलेज। एंटोनिम मतलब उल्टा,
तो विलेज का उल्टा क्या होता है? सिटी। गांव का उल्टा क्या होता है? शहर। तो वहाँ सिटी आ जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20। अब देखिए क्वेश्चन 20 क्या है, 20वां। यू लिव विथ योर कज़न, यू रिसीव अ कॉल। देखिएगा आप क्या है, अपने कज़न के साथ, है ना। कज़न मतलब मामेरा चचेरा जो भाई होता है ना, उन सबको बोला जाता है। यू रिसीव अ कॉल फ्रॉम योर फादर। तुमने अपने क्या किया, तुमने कॉल अटेंड किया, रिसीव किया। किसका? आपके पापा का, फादर का। टू इन्फॉर्म योर कज़न अबाउट द हार्ट ऑपरेशन ऑफ योर अंकल। और क्या करना है आपको? आपको बताना है, उसको इन्फॉर्म करना है कि उसके फादर का, है ना, मतलब तुम्हारे अंकल का क्या है, हार्ट का ऑपरेशन है। ऑपरेशन इज फिक्स्ड ऑन 9 दिसंबर 2003। डेट देखिएगा 9 दिसंबर 2023, मतलब ये अपने हिसाब से देखा जाए तो ये डेट निकल चुकी है ना। राइट अ मैसेज टू योर कज़न अबाउट द ऑपरेशन। तो आपको क्या करना है? मैसेज लिखना है। तो आप देखना सबसे पहले तो क्या लिखा जाता है? मैसेज। दूसरी चीज़ मैंने बहुत बार बताया, फिर से बता रही हूँ, ये जो मैसेज होता है ये पूरा ही बेटा एक बॉक्स में आता है ऐसे, ठीक है। ये मैसेज अंदर ही आएगा इसके, क्लियर। तो ये पूरा क्या होगा? पहली बात तो बॉक्स में आएगा। अब फिर उसमें क्या होता है, आपको डेट लिखनी है। तो आपने देखा वहाँ 9 दिसंबर 2023 लिखा है, इसलिए आपको उसके बाद पहले की डेट लिख देनी है। समय आप अपने मन से कुछ भी डाल दीजिए। फिर अब भाई कज़न का कुछ भी नाम आ सकता है, यहाँ मैंने नाम लिख दिया, आप XYZ या कुछ भी नाम जो आपको याद आ जाए वो लिख दीजिए। आई हैव रिसीव्ड अ कॉल फ्रॉम फादर, फ्रॉम योर कर दीजिएगा, फ्रॉम योर फादर। वी वॉन्टेड टू लेट यू नो योर फादर हार्ट ऑपरेशन इज शेड्यूल फॉर 9 दिसंबर 9, 2023। और यहाँ पे आपका नाम, क्लियर। तो ये कहलाएगा मैसेज, और ऐसे ही शॉर्ट में लिखना पड़ता है, तब पूरे नंबर मिलते हैं, क्लियर। तो ये हो गया आपका पूरा लेसन 13। तो इसको आप कर लीजिए कंप्लीट। कहीं डाउट हो तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं कमेंट्स में, मैं कोशिश करूँगी जल्दी आपको रिप्लाई भी दे सकूँ। चलिए इसको कंप्लीट करिए नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।